हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा 29 दिसंबर यानी रेलवे NTPC का आज दूसरा दिन था एग्जाम का। कल 2 शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट आज हुआ। तो आज की जो सेकेंड शिफ्ट का है पेपर दोस्तों, उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वो प्रश्न आ रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया, और यहीं से हम लोग अपनी रणनीति को, अगर हमारा पेपर करीब है 2-4 दिन है तो भी, और नहीं है मान लीजिए दूसरे फेज में है जो 16-17 तारीख से स्टार्ट है, तो भी आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से हमको पढ़ के जाना है। केवल जीएस की मैं बातें करूंगा दोस्तों, जीएस से ही संबंधित हम प्रश्न लेके आए हैं जो हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ, उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आया दोस्तों, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ दोस्तों, तो वो है शमीर अग्रवाल। शमीर अग्रवाल, यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमें जितने भी कंपनियों के सीईओ बने हैं नए, उनके विषय में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न बन रहा है। इसलिए हमको इस टॉपिक को जरूर से जरूर देख के जाना है, चाहे हमारा पेपर जब हो, चाहे कल हो, परसों हो, नरसों हो, चाहे जब हो, इस टॉपिक से पढ़ के जाना है कि यानी NTPC से यहां से प्रश्न जरूर से जरूर बनेगा। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, ईरानी कप का संबंध, ईरानी कप का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो है क्रिकेट से। क्रिकेट से, यानी ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कप से रिलेटेड जितने भी कप है, आगा खां कप हो, संतोष ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी ट्रॉफी हो, उस ट्रॉफी को हम लोग यानी हम सभी लोगों को पढ़ के जाना है। अगर पढ़ के गए ट्रॉफी से संबंधित एक प्रश्न तो हमारा फंस ही जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमें अपने भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनकी राजधानियों को भी देख के जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेवन सिस्टर जो है हमारा, ये वाला पार्ट दोस्तों, सेवन सिस्टर के 7 प्रदेशों को पढ़ के जाना है। ओके, सेवन सिस्टर में यानी हम ये कह सकते हैं, यहां पे जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, और क्या बचा दोस्तों? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, असम, एक और बच रहा है दोस्तों, त्रिपुरा। यानी दोस्तों इनके भी मोस्ट यानी इस पार्ट से आपके सभी राजधानियों को याद करके जाना है। जैसे हम बता दे रहे हैं,
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ऐसे असम का दिसपुर, मेघालय का शिलांग, नागालैंड कोहिमा। ऐसे करके याद करके जाना है दोस्तों। यानी 7 सिस्टर के कोई भी पार्ट बचने नहीं चाहिए। भारत के जितने भी 2800 राज्य हैं सभी के राजधानियों को याद करके जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है। जानते हैं वायुमंडल में कुल 5 तरह की परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल। ये सभी मंडलों से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न बना हुआ है। तो यानी एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, इन सभी 5 मंडलों को देख करके जाना है। तो ओजोन परत पाया जाता है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? नासा के चंद्र मिशन का नाम। यानी दोस्तों नासा के जितने भी प्रयोग हुए हैं, जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं, उन सभी को पढ़ के जाना है। आर्टेमिस, आर्टेमिस। ओके, यहां से प्रश्न बना है दोस्तों, उसको भी पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। यानी दोस्तों दिवस को भी पढ़ के जाना है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून। ओके, अगला है संविधान के जनक। संविधान के जनक कौन है दोस्तों? तो वो हैं BR अम्बेडकर। यानी संविधान को भी हमको पढ़ के जाना है। एक आइडिया मिल रहा है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न बना है, किस टॉपिक से प्रश्न बना रहा है, उसी को हमको पढ़ के जाना है। आगे देखिए, दिया है नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर। एक सीईओ पूछा, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ समीर अग्रवाल। अगला पूछा है दोस्तों नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो कौन है दोस्तों? वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला T20 विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग ली थी? यानी यहां से भी प्रश्न बना है दोस्तों। यानी खेल से भी, यानी खेल के सारे पोर्शन को देख के जाना है। तो दोस्तों कुल कितनी थी? 10। आगे देखते हैं। दसवां है दोस्तों, किस मेला को गिनीज बुक में स्थान मिला? तो दोस्तों वह है कुंभ मेला। और दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये 2017 में इसको गिनीज बुक में रखा गया। आप समझ लीजिए 2017 का पूछ रहा है दोस्तों।
करंट 2017 का पूछ रहा है। कुंभ मेला 2017 में गिनीजा बुक में रखा गया था। ओके, 10 प्रश्न क्लियर हो गया, 10 टॉपिक क्लियर हो गया। यानी खेल से हमको पढ़ के जाना है, सीईओ के देख के जाना है, समस्त राजधानियों को देख के जाना है, 5 परतों को पढ़ना है, नासा के जितने भी अभियान हुए हैं, मिशन हुए हैं, उनको पढ़ के जाना है, समस्त दिवसों को पढ़ के जाना है, संविधान से भी प्रश्न बना है तो संविधान को भी पढ़ के जाना है, और नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर, यानी ये कह सकते हैं जितनी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी पढ़ के जाना है, और महिला T20 विश्व कप, यानी कह सकते हैं कि खेलों से संबंधित सारे पोर्शन को देख करके जाना है। और करंट की तो बात ही मत करिए, बताइए 2017 का करंट पूछा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। विटामिन ए की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। रतौंधी, इसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, उसको देख लीजिएगा पूरे का पूरा, ABCD जो कुछ है सब के सब उसमें B1 B2 B3 सब शामिल किए हैं। ओके, इतने प्रश्न बने हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या क्या है। अगला है दोस्तों, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? यानी दोस्तों सेकंड शिफ्ट में विटामिन से 2 प्रश्न बना है, एक विटामिन ए बना दिया, एक बेरी बेरी रोग बता दिया। यानी दोस्तों एक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी से होता है दोस्तों। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय, ये भी प्रश्न बना है। यानी दोस्तों ये कह सकते हैं कि समस्त मुख्यालयों को पढ़ के जाना है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। अगला है कावेरी नदी बहती है। यानी नदियों से संबंधित समस्त पोर्शन को देख के जाना है। यानी जितनी भी नदियां, चाहे वो भारत की नदियां रही हो या विश्व की नदियां, सभी नदियों को पढ़ के जाना है। वो नदियां कहाँ से निकल रही हैं और किस सागर में गिर रही हैं, और उन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, ये सभी चीजों को पढ़ के जाना है। तो कावेरी नदी कहाँ बढ़ती है दोस्तों? बेसिकली दक्षिण भारत में। ऑप्शन के हिसाब से इसको रखा गया है, उसमें दिया था उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत। तो दक्षिण भारत में बहती है तो दक्षिण भारत हो जाएगा। और अगर राज्य पूछ ले तो दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटका के क्षेत्रों में यह बहती है कावेरी नदी। ओके, अगर इसी में एक और मुख्यालय पूछ लिया है, शार्क का मुख्यालय। शार्क का मुख्यालय तो कहाँ है दोस्तों? शार्क का मुख्यालय अपने पड़ोसी देश नेपाल यानी काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय है दोस्तों शार्क का। यहाँ की मुद्राओं को भी आप सभी को पढ़ के जाना है। अगला है दोस्तों फल पकाने वाली गैस। इसको भी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। फल पकाने वाली गैस को क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। एथिलीन, इस गैस से फल पक जाता है। ओके, यानी जितने भी हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स है, हार्मोन्स को पढ़ के जाना है। अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। जीएसटी का पूर्ण रूप आया था। जीएसटी का पूर्ण रूप तो क्या है दोस्तों? माल और सेवा कर। माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ओके, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में माल और सेवा कर। और प्रथम पाली में दोस्तों आया था जीएसटी कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर है, यानी जीएसटी से दोनों पालियों में प्रश्न बना है। ओके, आगे देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों स्टैटिक जीके को पढ़ के जाना है, जितने भी विविध हैं, विविध के सारे पोर्शन को पढ़ के जाना है। समझ लीजिए दूसरी मीटिंग में यानी सेकेंड शिफ्ट में यूनिसेफ का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय सभी आया था। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। अगला है गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद पुस्तक लिखा, तो किसने लिखा दोस्तों? गीत गोविंद। यानी ये कह सकते हैं कि पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न बन रहा है, तो इनको भी पढ़ के जाना है। गीत गोविंद जयदेव, जयदेव ने लिखा। अगला लिखा दोस्तों, बुक से ही रिलेटेड प्रश्न बना, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो किसने लिखा दोस्तों? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने। यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत के चाहे वो सुल्तान रहे हों या कह सकते हैं मुगल वंश के जितने सुल्तान हुए हैं, उनकी जितनी भी आत्मकथाएं हैं सभी को पढ़ के जाना है। ओके, अगला पूछ लिया दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में। 100 वर्ष घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए उसमें, 1969 ईस्वी को। भारत के यानी कह सकते हैं हमारे राष्ट्रपिता का जन्म 1869 को हुआ। 100 प्लस कर दीजिए, जब अपना देश आजाद हो गया उसके बाद 100 प्लस करेंगे तो सीधा 1969 हो जाएगा इसरो की स्थापना। ये प्रश्न पूछा था दोस्तों। और प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मिटाए? अगला प्रश्न बना दोस्तों, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी, यानी ये कह सकते हैं दोस्तों एशिया की जितनी भी कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों की राजधानी को याद करके जाना है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, बीजिंग। अगला है नींबू रस का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नींबू का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताना है दोस्तों, कितना होता है? 2 से 3 होता है। कैसा है ये? अम्लीय है। 7 से नीचे होगा अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होगा क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा जिसमें जल आता है दोस्तों। तो ये क्या है? अम्लीय है, इसलिए इसका पीएच मान 2 से 3 होगा। इसके पहले यानी कह सकते हैं पहले दिन प्रथम पाली में आया था रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान जो आया था दोस्तों 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है दोस्तों। यानी पीएच मान को भली भांत ध्यान पूर्वक पढ़ के जाना है। ओके, आगे देखते हैं। आया शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो वह है सासाराम। सासाराम, सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है दोस्तों। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। इन सभी यानी एक टॉपिक को पढ़ो तो उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें हों
उन सभी को पढ़ के जाना है। यानी जितने भी मकबरे बने हुए हैं, चाहे वो अकबर का मकबरा हो, सिकंदरा हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का हो, बाबर का हो, हुमायूं का हो, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, जितने भी मकबरे बने हैं उन सभी मकबरों को एक बार जरूर देख के जाना है दोस्तों। अगला है करंट में बना दोस्तों 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? जायस बोल्सोनारो, जायस बोल्सोनारो, जायस। करंट से संबंधित प्रश्न बना है दोस्तों। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है इसमें दोस्तों? वर्तमान में रमेश पोखरियाल हैं। रमेश पोखरियाल। यानी दोस्तों जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को पढ़ के जाना है। प्रथम शिफ्ट में हमने देखा, उसमें आया था आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पढ़ो एकदम ध्यान से पढ़ के जाना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। कम से कम 80 प्लस करके आना है। अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़िया हो गया तो 120 नंबर हो जाएगा आप सभी का। ओके, अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यानी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह दोस्तों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। इसका जो पुराना नाम है दोस्तों हैली नेशनल पार्क है, जो 1936 ईस्वी में स्थापना हुई। भारत की प्रथम कह सकते हैं उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो दोस्तों उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। ओके, इतने सारे प्रश्न आए थे दोस्तों। एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब। रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। लगभग दोस्तों हमने 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। 35 से 40 क्वेश्चन हो गया होगा। अगर इन सभी टॉपिकों से अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपको प्रश्न में जो प्रश्न दिखेंगे ना दोस्तों, वो सभी हलवा लगेंगे। और इनका समय अगर आपको आ रहा है, इनको फट से करके आप लोग रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्षेत्र में घुस जाएंगे, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है। इसको अगर जल्दी से कर लेंगे तो उसको करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय अधिक हो जाएगा। 1.5 घंटे बहुत ही कम लगता है दोस्तों 100 क्वेश्चन के लिए। ओके दोस्तों, आशा करता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, और जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं इन टॉपिकों को पढ़ के जरूर जाना है दोस्तों। और उसके बाद अगर आपका तुरंत यानी 1-2 दिन में ही एग्जाम है
तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि सर इतने जितने भी आपने बताया आज यानी 29 दिसंबर के जो सेकेंड शिफ्ट के पेपर थे उन सभी टॉपिकों को हम पढ़ के गए और देखा बहुत सारा प्रश्न फंसा दोस्तों। ओके, चलते हैं, बाय बाय।